नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए सर्वप्रथम सुनते हैं उनका आत्मकथ्य। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी सभ्यता लगभग 10,000 वर्षों से भी अधिक और पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यता है। मध्य यूरोप के लोगों और भारतीयों के मध्य कुछ समानताओं को आधार बनाकर 1500 ईसा पूर्व यूरोप से आकर आर्यों के भारत पर आक्रमण करने और फिर यहीं बस जाने की कहानी जानबूझकर गढ़ी गई। यद्यपि बाद में इस मत को प्रतिपादित करने वाले मैक्स मूलर ने स्वयं ही इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश राज्य में प्रारंभ ही हुई मैकाले की विचारधारा वाली शिक्षा प्रणाली ने हर भारतीय व्यक्तित्व और विचार को हीन सिद्ध करने का प्रयास किया। किसी ने भी इसके विरुद्ध सोचने का प्रयास या साहस नहीं किया। गौरवशाली संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को कवि की कपोल कल्पना बता दिया गया। आज हमारे इस गौरवशाली इतिहास की खुले हुए मन और मस्तिष्क से पुनरावलोकन की बहुत आवश्यकता है। भारतीय जनमानस में राम हमारी आस्था के ही नहीं, हमारी अस्मिता के भी प्रतीक हैं। किंतु पूर्वाग्रह पूर्ण चिंतन ने उन्हें भी इतिहास पुरुष के स्थान पर कवि की कल्पना की सृष्टि बतलाने का असफल प्रयास किया। उनके होने के प्रमाण मांगे गए और इस बात को सरलतापूर्वक भुला दिया गया कि इतिहास प्रमाणों से परे भी होता है। आर्य द्रविड़ संघर्ष की भ्रामक परिकल्पनाएं सच कहकर प्रस्तुत की गईं, जबकि आर्य असुर, देव, दैत्य, राक्षस आदि विभिन्न कुल थे। स्वयं रावण आर्य कुल के पिता और दैत्य कुल के सुमाली का नाती था। आर्य द्रविड़ संघर्ष की परिकल्पना भारतीयों के मध्य विष बीज बोने का कार्य करती है। यह गौरवशाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विदेशी सभ्यताओं की तुलना में छोटा सिद्ध करने की कड़ी का ही एक भाग है। यद्यपि हमारा अधिकांश साहित्य विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा विकृत ही नहीं, बुरी तरह नष्ट भी किया गया है। नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को जलाया जाना इसका प्रमाण है। किंतु हमारा इतिहास लोक कलाओं और काव्यात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवित रह ही गया। आज पुरातात्विक साक्ष्यों, वाल्मीकि रामायण में दी गई घटनाओं के समय की ग्रह और नक्षत्रों की स्थितियों और आधुनिक युग के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटरीकृत गणनाओं में पाई गई एक रूपता ने राम को इतिहास पुरुष सिद्ध कर दिया है। भौतिकवाद का हावी ना होना और प्रारंभिक स्थिति में पेट भरा होना आध्यात्म की ओर जाने की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। प्राचीन भारत के हमारे मनीषी ऋषि वे सनातन धर्म के मानने वाले रहे हों या जैन और बुद्ध धर्म के प्रवर्तक, सभी ने आध्यात्मिक विचारों को प्रमुखता दी है। उनके पास अंतर्दृष्टि थी और निष्कर्ष थे। भले ही वे इन निष्कर्षों के लिए आज के विज्ञान की भांति कोई तार्किक आधार ना दे पाए हों। क्या यह केवल संयोग या मात्र अटकल का परिणाम है कि उन्होंने सूर्य के रथ में 7 घोड़े बताए? और ध्यान देने की बात यह है कि प्रकाश में 7 ही रंग होते हैं। भगवान विष्णु के लिए आसमान जैसे नीले रंग की कल्पना की। आसमान अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, कभी ना नष्ट होने वाला है। सब कुछ इसी से पैदा होता है और इसी में विलीन हो जाता है, आदि आदि। बिना किसी साधन के ग्रहों की स्थितियों के सटीक आकलन किए और उनके आधार पर भविष्यवाणियां की, जबकि आज तो ग्रहों की स्थितियों को जानने के बहुत से साधन हैं। उन्होंने मंगल को लाल बताया और मंगल लाल है। पूजा में आरती, शंख ध्वनि और घंटा बजाना सम्मिलित किया। किसी भी पदार्थ का विखंडन करते जाने के बाद परमाणु और उसको भी तोड़ने के बाद अग्नि, ध्वनि और तरंगे ही शेष रह जाती हैं।
आरती, शंख ध्वनि और घंटा बजाना क्या इस वैज्ञानिक सत्य और स्पष्टतया रेखांकित करते हुए प्रतीक नहीं है? एक बात और कहना चाहूँगा। शिवलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में है। कुछ लोग इसे शरीर के एक अंग विशेष की अनुकृत समझते हैं। किंतु यदि ऐसा है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और ज्योतिर्लिंग का क्या अर्थ लगाएंगे? वास्तव में संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक भी होता है। ईश्वरीय शक्ति जिसमें सारी शक्तियां समाहित हैं और जो अजन्मी, अनंत और सर्वव्यापी हैं, वह शिव है। शिवलिंग उसी का प्रतीक है। प्रतीकों की आवश्यकता हर धर्म में समझी गई। उनका रूप क्रॉस हो, काबा शरीफ में स्थित संगे असवद हो, निशान साहब हो या कुछ और। केवल हिंदू योगी ही इससे ऊपर उठ पाते हैं। ईश्वर के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना सरल और सहज है। शायद इसीलिए राम ने लंका प्रस्थान से पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर ईश्वर की पूजा अर्चना की थी। आज के परमाणु रिएक्टर देखिए, बमों और रॉकेटों का आकार देखिए, वे सब इसी आकार के हैं, क्योंकि इस आकार में सर्वाधिक ऊर्जा संजोई जा सकती है। शिवलिंग में अर्घा होता है और परमाणु रिएक्टर में उसका बेस होता है, जो परमाणु ऊर्जा के स्वतः विखंडन को रोकने के लिए होता है। किसी दीपक की लौ के अंदर बनती छोटी सी शिवलिंग के आकार की आकृति या दीपक की बहुत छोटी सी लौ और उसके नीचे गोलाकार दीपक देखिए, क्या इसमें शिवलिंग की अनुकृति नहीं दिखती? वास्तव में शिवलिंग घनीभूत शक्ति का प्रतीक है और कुछ नहीं। यह केवल कुछ उदाहरण है। ऐसे अनेक अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में हमारे इतिहास पुरुषों और देव पुरुषों को तरह तरह के तर्क कुतर्क देखकर लांछित करना और उन्हें उपहास का पात्र बनाने का प्रयास करना कुछ लोगों के लिए प्रगतिशील होने का दूसरा नाम हो गया है। इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता मुझे यानी डॉक्टर अशोक शर्मा को इसलिए भी लगी क्योंकि उन महान चरित्रों को उसी तरह की दृष्टि से देखना भी आवश्यक है। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि श्री राम के ऊपर अत्यधिक साहित्यिक लेखन हुआ है, किंतु सीता जो रामायण में उतना ही प्रमुख चरित्र थी, उनके ऊपर जो भी लेखन मेरी दृष्टि में आया है, उसमें एक स्त्री के रूप में उनकी भावनाओं का चित्रण बहुत कम स्थान पर पा सका। इस छोटी सी पुस्तक में मैंने सीता के स्वयंवर से लेकर धरती की गोद में समाने तक के वृत्तांतों तक वे जिन मनस्थितियों से होकर गुजर गई होंगी, उनके चित्रण का प्रयास किया है। इस पुस्तक को लिखते समय स्वभावतः मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, जैसे कि वे राम जिनकी न्यायप्रियता की सौगंध उठाई जाती है और आदर्श राज्य को राम राज्य कहकर संबोधित किया जाता है, क्या उन्होंने सचमुच कुछ सुनी हुई बातों के आधार पर और सीता के पक्ष की उपेक्षा करते हुए उन्हें गर्भवती अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया होगा? जिन्होंने अवर्ण शबरी के जूठे बेर खाए हों, उसका दाह संस्कार स्वयं किया हो, केवट को गले लगाया हो, जटायु का दाह संस्कार किया हो, जिन्हें अवर्ण वाल्मीकि का महर्षि होना सहर्ष स्वीकार हो, उन्हें मात्र वर्ण के कारण शंभू की तपस्या करने को अपराध मानकर उसको मृत्यु दी होगी। यदि उनकी दृष्टि में वर्ण इतना ही निर्णायक था, तो उन्होंने अगस्त्य जैसे अनेक उच्च वर्णों के महर्षियों के होते हुए भी अपनी गर्भवती पत्नी को अवर्ण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में क्यों भेजा? ध्यान देने की बात यह है कि इस समय उपलब्ध जिस वाल्मीकि रामायण के आधार पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, उसमें कुछ प्रक्षेपित सर्ग भी हैं। मुझे लगा इस तरह के प्रसंगों को दृष्टि पर पड़े आवरणों और मन में समाये आग्रहों को हटाकर देखने की आवश्यकता है, और मैंने ये प्रयास भी किया है। इस प्रयास में जो कमियां हैं वे मेरी हैं, किंतु जो कुछ भी अच्छा है तो वह माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा स्वरूप ही है। और उन्हीं से मेरी प्रार्थना है
कि उनके इस निर्मल चरित्र को पढ़ने या पढ़ने के लिए प्रेरित करने वालों पर उनकी अहेतु कृपा सदैव बनी रहे। अंत में परिशिष्ट में श्री राम के जीवन की कुछ घटनाओं की तिथियों का इस समय प्रचलित अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी दिया गया है। इस पुस्तक के लेखन में वरिष्ठ मनीषी साहित्यकार श्री शिव नारायण मिश्र निवासी गोसाईगंज लखनऊ का अपूर्व सहयोग व प्रोत्साहन मिला है और इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में महोपनिषद के एक श्लोक से अपनी वाणी को विराम दूंगा। शांतचित्त व्यक्तियों के दुख, तृष्णाएं एवं दुस्सह दुश्चिंताएं उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है।